headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले को साइबर अपराध से मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 20 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 कार समेत अन्य सामान भी किया बरामद। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए विधायक और उपायुक्त ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। 10 जनवरी तक व्यवस्था दुरुस्त करने का सिविल सर्जन को दिया निर्देश। कार्यपालक अभियंता ने परसटांडी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का किया निरीक्षण। इलाके में जल्द पानी सप्लाई करने की कही बात। धूमधाम से मनाया गया सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहा लोगों का मन। गिरिडीह में साइबर अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। साइबर अपराध मुक्त जिला बनाने की मुहिम में जुटी पुलिस ने इस बार 20 अपराधियों को दबोचा है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर मिले सूचना पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर जमुआ थाना इलाके के पहराडीह से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एवं इनके निशानदेही पर फर्जी सिम की खरीद बिक्री का काम करने वाले एक अपराधी मिराजुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना स्थित डाक बंगला चौराहा से की गई। इसके बाद इन लोगों की निशानदेही पर देवघर, मधेपुर और गिरिडीह के अलग अलग थाना क्षेत्र से फर्जी सिम को खरीदने एवं आम लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले अन्य 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इस संदर्भ में साइबर थाना कांड संख्या 43/2023 दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विकास मंडल, मनोहर मंडल, अजय मंडल, अजनबी मंडल, मिराजुद्दीन अंसारी, सराफत अंसारी, भीखलाल मंडल, सुरेंद्र कुमार मंडल, कृष्णा कुमार मंडल, ओम प्रकाश मंडल, दीपू कुमार साव, प्रदीप मंडल, सुमन कुमार शर्मा, सुभाष राय, मोहम्मद इकराम अंसारी, रियाज अंसारी, जावेद अंसारी, जाबीर अंसारी, शेख गुड्डू, डब्लू कुमार तुरी शामिल हैं। इन साथियों के पास से पुलिस ने 2 कार, 1,38,000 नगद, 4 बाइक, 27 मोबाइल, 50 सिम कार्ड और 6 एटीएम को बरामद किया है। पदाधिकारी बैठिए। हो गया।
पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र में कुछ साइबर क्राइम फर्जी सिम की खरीद बिक्री के माध्यम से साइबर क्राइम करने की योजना बना रहे हैं और इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों से 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से कई फर्जी सिम की बरामदगी की गई है तथा उनके पास से 2 महंगी कार, 27 मोबाइल सेट, 50 सिम, 6 ATM कार्ड, 4 मोटरसाइकिल तथा एक मारुति सुजुकी ब्रेजा 2020 मॉडल तथा टाटा निक्सन 2023 मॉडल की भी गाड़ी बरामद की गई है और नगद 1,38,000 रुपये की बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी सिम के माध्यम से कई भोले भाले युवकों को पोषण सखी के माध्यम से और अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर और या फिर किसी भी अन्य माध्यम से उनके OTP प्राप्त कर और उनको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप का प्रयोग करके अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से ठगी किया करते थे। गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि साइबर अपराधियों का खात्मा किया जा सके। कई साइबर अपराधियों के द्वारा अभी राज्य से बाहर भी जाकर के साइबर अपराध किए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। गिरिडीह पुलिस वैसे अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगी जो यहाँ के हैं और किसी दूसरे राज्य में जाकर के साइबर अपराध कर रहे हैं। शीघ्र ही गिरिडीह पुलिस की एक टीम पदाधिकारी के नेतृत्व में वहाँ भी भेजी जाएगी। लगातार ऐसी बातें पता चली है कि साइबर अपराध के जो द्वारा कमाए गए इनके पैसे हैं उन पैसों के माध्यम से काफ़ी लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं, जिसमें महंगी गाड़ी भी खरीदी इन्होंने, कुछ आलीशान चल एवं अचल संपत्ति के घर भी बनाए हैं और पुलिस धीरे धीरे अपने अनुसंधान के दौरान इन तथ्यों पर भी ध्यान रखेगी कि इनके द्वारा जो अवैध रूप से और फर्जी ढंग से लोगों से ठगी करके पैसे से जो भी चल अचल संपत्ति जो खरीदी गई है या अर्जित की गई है उसके विरुद्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जा रहा है। शनिवार को गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू और DC नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल पहुंचकर कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सभी लोग चैताडीह स्थित मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र और बरहमोरिया स्थित ANM हॉस्टल पहुंचकर वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू और नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर विधायक चैताडीह और बरमोरिया स्थित ANM हॉस्टल को घूम कर निरीक्षण किया। विधायक श्री सोनू ने सदर अस्पताल में शौचालय की स्थिति को देखकर सिविल सर्जन की फटकार लगाई और तुरंत ही शौचालय में साफ सफाई करने और नया टाइल्स और मार्बल लगाकर बेहतर ढंग से शौचालय को चालू करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सदर अस्पताल में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा को अस्पताल में सभी कमियों को 10 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सदर अस्पताल में स्थित ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य उपकरणों की भी टेस्टिंग पूरी तरह से सभी मशीनों को चालू करने का अल्टीमेटम दिया गया। विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गिरिडीह जिला पूरी तरह तैयार है। ईश्वर से कामना है कि इस नए वेरिएंट के प्रकोप में कोई भी व्यक्ति नहीं आए और सभी लोग स्वस्थ रहे।
गिरिडीह में अवस्थित सदर अस्पताल चैताडी और बरमोरिया का हम लोगों ने निरीक्षण किया। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की है। आज जो हमारे पास पहले से उपलब्ध व्यवस्था थी उसमें फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसके चलते हम लोगों ने निरीक्षण किया। सदर अस्पताल के में 94 बेड हमारे पास ऑक्सीजन युक्त हैं। चैताडी में हमारे पास 25 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं और लगभग 74 बेड हमारे पास बरमोरिया में हैं। 3 हमारे पीएसए प्लांट हैं, जिसमें 2 पीएसए प्लांट पूरी तरीके से दुरुस्त अवस्था में हैं। सदर अस्पताल के पीएसए प्लांट में अनुरक्षण मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देशित किया गया है। सिविल सर्जन को 10 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है कि 10 जनवरी तक के अंदर में इन तमाम तकनीकी चीज़ों को वो पूरा कर लें और एनआरईपी के एग्जीक्यूटिव को बुलाकर हॉस्पिटल में सीवरेज लाइन और टॉयलेट्स जो गंदे थे या ख़राब थे उनको पूर्ण रूप में मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया है। हमें उम्मीद है कि भगवान न करे इस महामारी का सामना पुनः झारखंड गिरिडीह को करना पड़े, लेकिन अगर महामारी आती है तो वैसी स्थिति में हम लोग पूर्णतया तैयार हैं, सजग हैं, तत्पर हैं कि हम अपने लोगों को बेहतर इलाज दे पाएंगे। पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत खावा में खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 190 रकबा 8 डिसमिल को हड़पने की नीयत से जबरन बाउंड्री वॉल का निर्माण करने का आरोप खूबलाल मंडल ने बागी महतो, सुखदेव महतो, सुरेश वर्मा आदि पर लगाया है। खूबलाल मंडल ने मामले को लेकर पचंबा थाना में भी आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से प्रेम सुडी सब परिवार परेशान है। उसने बताया कि मामले को लेकर थाना दिवस पर अंचल अधिकारी के द्वारा दस्तावेजों के मूल्यांकन के बाद खतियानी रैयत प्रेम सुंडी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है। बावजूद दूसरे पक्ष के लोग दबंगई के साथ जमीन पर काम करा रहे हैं। खूबलाल मंडल ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सर हम लोग का खतियानी जमीन है, 1 एकड़ 14 डिसमिल है। उसमें से 8.16 लड़ाई चल रहा था। 8.16 हम लोग का सीओ साहब जजमेंट दिया, थाना दिवस हुआ है। थाना दिवस में बड़ा बाबू जो थे मुकेश दयाल सिंह, उन्हों का सेन है और पार्टी का भी सेन है। सर हम लोग का सारे आपसदारी में कंप्रोमाइज हुआ। कंप्रोमाइज होने के बाद बोला कि उन लोगों ने कि यहाँ पे हम लोग आप मान गए हैं और मान गए। उसके बाद यहाँ पे जमीन में आके उन लोग पूरे परिवार के साथ में 100 आदमी भिड़ा के हमारा जमीन को लूटा जा रहा है सर। और हम लोग परिवार छोटा है, 2 परिवार है। वहां जाने के बाद हम लोग को जान माल का खतरा है सर, मार सकता है हम लोग को जान से। और किसी तरह से थाना में 4 दिन हो गया, भाभी को भेज रहे, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। और हम लोग को झूठमूठ में गोली बारूद का विवादित में जमीन को लूटने के विवादित से हम लोग को फंसा दिया गया, जिसके कारण हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो कि कोई साबूती नहीं सर, कोई गोली बोली, हम लोग कुछ नहीं जानते, गरीब आदमी है सर। सदर प्रखंड के परसाटाड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पीएचडी 2 कार्यपालक अभियंता ने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण जलापूर्ति योजना की बिल्डिंग, पानी टंकी समेत सभी उपकरणों की टेस्टिंग कराई गई और योजना का निरीक्षण किया गया। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि इस ग्रामीण जलापूर्ति योजना से 3 पंचायत सिकदारडी, परसाटाड़ और तेलोडी को जलापूर्ति दी जाएगी। बहुत जल्द तीनों पंचायत में जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी, जिससे लोगों के बीच पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। जल्द ही इसका लाभ ग्रामीणों को मिलना शुरू हो जाएगा।
ये हमारा पर्सन टार ग्रामीण जलापूर्ति योजना है और हमारे यहाँ इस जो WTP की कैपेसिटी है वो 2.5 MLD का है और 2 टावर से हमारा 3 पंचायत को सिद्धार्थी, तेलोडी और एक परसा टार, वो हमारा लगभग 14 गांव पड़ रहा है। उसको हम लोग अभी तो जेनसेट से हमारा ये टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, बट हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक विभाग से भी बात हुई है, जितना जल्दी बिजली मिल जाने से उतना जल्दी हम लोग सभी गांव को पानी देंगे। कब तक शुरू हो जाएगा ये लोग? है टेस्ट 1 सप्ताह टेस्टिंग में लगेगा। ऐसे ट्रायल रन का जो होता है समय 3 माह में होता है। 3 माह में हर घर को हम लोग पानी देना सुनिश्चित करेंगे। गिरिडीह जिले के टॉप विद्यालयों में से एक सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव शुक्रवार को बेहद ही खुशनुमा माहौल में धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एम्स देवघर के डायरेक्टर व CEO डॉक्टर सौरभ वार्स ने एम्स के हरमिंदर सिंह, डॉक्टर दीपक कुमार, सलूजा गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, प्रिंसिपल नीता दास, रमनप्रीत कौर, रूपा मुद्रा, CA विकास खैतान, तरनजीत सिंह सलूजा आदि शामिल रहे। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बच्चों ने अतिथियों के लिए स्वागत गीत गाए। शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। उत्सव में खास रूप से बच्चों के ग्रुप में योग की प्रस्तुति देखकर सभी को हतप्रभ कर दिया। साथ ही योग से निरोग रहने का संदेश भी दिया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण जैसे बिंदुओं पर कार्यक्रम देकर बच्चों ने खूब वाहवाही बटोरी, जबकि भांगड़ा पर सभी थिरकते दिखे। कार्यक्रम के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से उपस्थित लोग बच्चों का हौसला बढ़ाते दिखे। कार्यक्रम के दरमियान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर अतिथियों ने विद्यालय प्रबंधन को वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y la has sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate sentada en mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये
podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों से कहीं अरमान की दास्तां है सेñorita, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेñorita, मुझसे अब नजर न फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita, चाहत के दो बदली निभाए, दुनिया में ये भी सब है क्या, कमर को तो आओ हो जाए, भूले हम होता सब है क्या señorita, सुनो सुनो señorita कहते हैं। कहाँ चला मैं गणराय, तेरे बिना मैं आज स्तुताय, कहाँ चला मैं, आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा, मेरे अधूरे काज कर दे तू पूरे आज सारी ना पारी ना बमन सरबनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती तेरे ही आने से, गिरिडीह में भाजपा के द्वारा नया परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर जमकर हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ से विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, दिनेश प्रसाद यादव, संदीप डंगेज, कामेश्वर पासवान समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में 4 साल हेमंत सोरेन सरकार के पूरा होने पर श्वेत पत्र जारी किया गया। विधायक केदार हाजरा ने बताया कि फाइल फोल्डर बॉस की सरकार महज लूट तंत्र की सरकार है। इस सरकार ने जनता से सिर्फ वादा खिलाफी की है। आदिवासी दलित पिछड़ों के नाम पर बस राजनीति करने का कार्य हुआ है। रोजगार के नाम पर युवाओं को बरगलाया गया। नियुक्ति वर्ष की घोषणा तो सरकार ने की, मगर नियुक्तियों का अता पता नहीं है। इस राज्य को कलंकित करने का कार्य इस सरकार ने किया है। हर और लूट और भय का माहौल कायम है। जनता आने वाले समय में इस सरकार से सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेगी। प्रत्येक किसान को 5000 एकड़ में देता था, आज उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया और कहते हैं कि 2 लाख हम कर्ज माफ कर। कि इस कानून की धज्जियां उड़ा दी। सोरेन परिवार ने आज रांची से लेकर दुमका तक अपार संपत्ति खरीद करके जो सीएनटी और एसपीटी का जमीन है, आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? आप एक तरफ जहां कहते हैं कि सीएनटी और एसपीटी को हम मजबूत करेंगे, वहीं आप सीएनटी और एसपीटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज अगर 4 साल के अंदर आप कल्पना करें तो मात्र वन पट्टा देने का जो इन्होंने वादा किया था कि हम वन पट्टा देंगे, आज सरकार के पास लगभग 1,01,812 आवेदन लंबित है। इन 4 साल के अंदर में इन्होंने मात्र 1271 वन पट्टा ही
वैसे वनवासियों को उपलब्ध कराने का काम किया है। जबकि इन्होंने कहा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पर सभी को वन पट्टा देंगे। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं, पिंडराज और बोकारो में जमीन पर कब्जा कर विरोध किया तो वहां गिरिडीह जिला साउंड संगठन की तरफ से वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। वनभोज कार्यक्रम में जिला साउंड संगठन के सदस्यों ने बीते वर्ष के साथ 9 वर्ष की बधाई देते हुए एक दूसरे को गले लगाए और अगले वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। वनभोज में प्रमुख रूप से रामजी यादव, रवि राम, सुरेश सिंह, परमजीत सिंह, सूरज शाह, सोनू ठाकुर, मनोज राम, संजय सिंह, मनीष चंद्रवंशी, रिंकू राम, नरेश राय, छोटन राम, सुरेश सिंह, इरफान अंसारी, तुलसी मरी, योगेश मरी, सहदेव राम आदि सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। पंडित जी देखिए, पंडित जी कौन पंडित जी को झूठे बोले यहाँ अपना आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन के तरफ से वनभोज का आयोजन किया गया, जहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इस वनभोज में सभी ने बीते साल के शुभकामनाएं दी, नए वर्ष की भी शुभकामनाएं दी और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में आज यहाँ आप लोग वनभोज मनाए और हमारे यूनियन के तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। गांडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न प्रकार की जानकारी निबंधित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी गई। इस बाबत डीएसओ ने बताया कि मतदाता सूची में बेहतर कार्यों को लेकर प्रखंड और बूथ स्तर पर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान प्रपत्र 6 भरने की बात कही। जितने भी मतदाता से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, इसका निष्पादन 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक करना है। ये सारा कार्य सिर्फ बीएलओ के माध्यम से संभव नहीं हो सकता, सभी को जागरूकता होने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम हो ताकि पर्चे को ले कर सकते हैं कि ना बाबू 31 गांडे विधानसभा के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारे बैठक हुई, जिसमें सारे राजनीतिक पार्टी जो निबंधित हैं उनमें से सारे लोग उपस्थित हुए थे और हम लोग का SSR 24 में जो भी हमारा मतदाता सूची है इलेक्टोरल रोल में किस तरह हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बूथवार हम लोग रिव्यू किए, प्रखंडवार बूथवार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है प्रपत्र 6 भरा करके और उसको शामिल किया जा सकता है। जिस चीज़ मतदान केंद्रों में कम हमारे इस SSR 24 में रजिस्टर्ड हुए हैं उसको हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सारा चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो भी डिस्पोजल एंड ऑब्जेक्शन का क्लेम्स हम लोग करना है वो 26/12/23 से 12/1/24 तक होना है। सुपर चेकिंग ऑफ हेल्थ पैरामीटर ऑब्टेनिंग कमीशंस और फाइनल पब्लिकेशन 1/1/24 से 17/1/24 तक चलेगा और फाइनल पब्लिकेशन हमारा होगा 5/1/24 से 22/1/24 तक होना है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग बैठक किए सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और क्योंकि सिर्फ बीएलओ के माध्यम से ही नहीं, जब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे तो हमारा प्रत्येक मतदान केंद्रवार उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।